हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं बायोमॉलिक्यूल्स का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ। सेकेंड पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कहां से प्राप्त होता है और कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया, उन सभी के बारे में आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। वीडियो छोटा होगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। मैं आपको जो कुछ भी पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। फिर अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो है क्या, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, जिसको हिंदी में भी कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट अगर हम शब्द की बात करते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट जो शब्द है भाई, वो किन शब्द से मिलकर के बना हुआ है या कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, इसकी बात करते हैं। तो उससे पहले अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट वर्ड की, ठीक है, वर्ड कार्बोहाइड्रेट। शब्द कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो भाई देखो, शब्द कार्बोहाइड्रेट जो है वो दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। पहला है कार्बो, दूसरा है हाइड्रो। अब अगर हम बात करते हैं कार्बो का, तो कार्बो का मतलब होता है कार्बन, एंड हाइड्रो की बात करते हो तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन के हाइड्राइड से मिलकर के बना हुआ है। बेसिकली मैंने कार्बोहाइड्रेट को दो भाग में तोड़ दिया, कार्बो और हाइड्रो में। कार्बो का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो अब यहां पर अगर हम कंबाइंड रूप से लिखना चाहें कि कार्बोहाइड्रेट जो शब्द है ये किन शब्द से बना हुआ है, तो हम यहां पर लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट शब्द कार्बन के हाइड्राइड से बना हुआ है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट शब्द, कार्बोहाइड्रेट शब्द कार्बन के हाइड्राइड से बना हुआ है, कार्बन के हाइड्राइड से बना हुआ है, से बना हुआ है। बात समझ में भाई, कार्बोहाइड्रेट जो शब्द है वो कार्बन के हाइड्राइड से बना हुआ है। इसी बात को अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं कैसे लिखेंगे, तो द वर्ड कार्बोहाइड्रेट, द वर्ड कार्बोहाइड्रेट, the word carbohydrate made up of hydrides of carbon, hydrides of carbon। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट शब्द है वो कार्बन के हाइड्राइड से मिलकर के बना हुआ है। इतना बात समझ में आया। अब अगर हम बात करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो वास्तव में होता क्या है, ठीक है, तो हम बात करते हैं जो हमारा आहार होता है, जिस चीज को हम खाते हैं, ये उसका प्रमुख घटक होता है, मेन कंपोनेंट होता है ह्यूमन डाइट का। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो बेटा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव होते हैं सबके अंदर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मानव आहार का प्रमुख भाग होता है, प्रमुख घटक होता है और समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। तो यहां पर मैं अगर लिखना चाहूं तो हम कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट मानव आहार का प्रमुख घटक है तथा पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों पर कह सकते हैं या फिर समस्त जीवों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा का क्या है, ये प्रमुख स्रोत है। इसी बात को अगर हम कहते हैं तो क्या कहेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट इज द मेन डाइट ऑफ ह्यूमन, ठीक है, एंड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या कहेंगे हम,
कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन डाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिखोगे, क्या कहेंगे हम? कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन डाइट of human and main source of energy for all living organism। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों के लिए क्या होता है? ये प्रमुख स्रोत होता है। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है, या इसका जो कंपोजिशन होता है वो क्या क्या होता है, इसका संगठन क्या क्या होता है। उसकी अगर हम बात करते हैं तो आपको उसके लिए सबसे पहले आपको इसको नोट करना पड़ेगा, फिर उसकी हम बात करेंगे आगे। नोट कीजिए। तो बेटा अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है। अगर इसमें अनुपात की बात करते हैं, रेशियो की बात करते हैं तो 1:1 ये रेशियो होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के कंपोजिशन की, कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के घटक की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के घटक, कार्बोहाइड्रेट के घटक की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन उपस्थित होता है, या ऑक्सीजन के तत्वों से निर्भर होता है ना, या इसी बात को लिख सकते हैं या करके कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के तत्वों से निर्मित होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के तत्वों से निर्मित होता है। ये बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अच्छा है। अब अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगले पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि जो इसका अनुपात होता है वो क्या होता है। इसके अंदर क्या होते हैं? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है भाई? 1:2:1 होता है। वन इज टू वन होता है। यानी कि बात करते हैं इसमें, तो द कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट। द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 1:2:1। समझ में आया? अगर हम लिखेंगे द कार्बोहाइड्रेट is made up of the carbon, hydrogen and oxygen's elements, and the ratio of carbon, hydrogen and oxygen is 1:1। समझ में? इतनी पॉइंट को आप लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में कहां पाया जाता है? सबसे ज्यादा मात्रा में कहां पाया जाता है?
तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं भाई वो आपके अंकुरित अनाज के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जर्मिनेटेड ग्रेन जो होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं जो आपका हाइड्रोजन और सॉरी कार्बन जो होता है वो कितना पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो कार्बन जो होता है भाई वो ट्रेस अमाउंट में यानी कि अल्प मात्रा में पाया जाता है। कार्बन क्या होता है, अल्प मात्रा में पाया जाता है। इतनी बातें समझ में आई। अब अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूला की, सामान्य सूत्र क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, आप उसको भी नोट करेंगे। तो फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए ताकि मैं अगले पॉइंट को बता सकूं आपको। जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं, सामान्य सूत्र की बात करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र की, तो आपको हमने क्या बताया कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो कंपोजिशन होता है वो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। इन तीनों का क्या रेशियो होता है, अगर हम बात करते हैं रेशियो की यानी कि अनुपात की बात करते हैं, तो अनुपात क्या होता है 1:1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं इसके सामान्य सूत्र की, तो सामान्य सूत्र इसका जो होता है वो होता है CnH2O का होल n। क्या होता है, CnH2O का होल n। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं जो n होता है, तो n क्या है भाई, n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब क्या होता है भाई, जो n होता है वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर n की जगह पर कोई नंबर बढ़ता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहां पर नंबर बढ़ जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं जब हम n के बराबर, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, यदि हम n के जगह पर 2 लेते हैं, ठीक है, तो n की जगह पर अगर हम 2 लेते हैं तो अगर ये H2 हो गया, O हो गया और यहां पर 2 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई इसके अंदर भी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं C2H4O2 लिख सकते हैं, समझना, C2H4O2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं जितना n का नंबर बढ़ाएंगे उतना इसका जो नंबर होगा वो बढ़ जाएगा, समझ में आया। अब अगर हम बात करते हैं बेटा इसमें एक और बात करते हैं, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन समूह उपस्थित होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन समूह पाया जाता है, जिस वजह से हम इस कार्बोहाइड्रेट को एल्डोज या कीटोज के नाम से भी जानते हैं, समझ में आया। अगर हम बात करते हैं, नोट करके आप लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड समूह तथा एल्डिहाइड समूह या कीटोन समूह उपस्थित होता है, जिससे या फिर हम कह सकते हैं जिस कारण कार्बोहाइड्रेट को हम एल्डोज या कीटोज के नाम से जानते हैं, जिस कारण से कार्बोहाइड्रेट को एल्डोज या कीटोज कहते हैं, एल्डोज या कीटोज कहते हैं। बात समझ में आ भाई। देखो अगर कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है तो उसको हम एल्डोज कहेंगे, और अगर कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला में कीटोन समूह उपस्थित है तो उसको हम कीटोज के नाम से जानते हैं।
बात समझ में आई आपको? आई होप आपको अच्छे से ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर, तो अगले पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा, वो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कहां से होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि कितना कार्बोहाइड्रेट हम खाएंगे तो हमको कितना एनर्जी मिलेगा। क्योंकि हम मानते हैं कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो प्रमुख आहार होने के साथ साथ समस्त जीवों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी होता है। तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यदि हम खाते हैं तो हमें कितना ऊर्जा मिलेगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इक्वल टू कितना होता है भाई, 1000 कार्बोहाइड्रेट बराबर होता है 4.1 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं हम, हाँ ऐसे लिखेंगे, किलो कैलोरी या 1.7 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, मात्र 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम खाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 4.1 किलो कैलोरी, या जूल में लिखेंगे तो 1.7 किलो जूल ऊर्जा हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। अब अगर हम बात करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कहां से हम प्राप्त करेंगे, मेन सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है। देखिए अब अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की, स्रोत की यानी कि हम बात करते हैं सोर्सेस की। अब देखो अगर हम बात करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है ना, वो 2 चीजें होते हैं। पहला तो आपका वो जो होता है एनिमल होता है और दूसरा जो होता है वो प्लांट होता है। यानी कि अगर हम बात करें जो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है वो प्लांट यानी कि पादप, एनिमल यानी कि जंतु, दोनों होते हैं। अब आप कहेंगे सर जी प्लांट से कैसे मिलेगा और एनिमल से कैसे मिलेगा, जी मिलता है, दोनों से मिलता है कार्बोहाइड्रेट, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, देखो अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत होते हैं वो 2 होते हैं। तो हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के अंतर्गत, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के अंतर्गत एनिमल और पादप दोनों आते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंक्लूडिंग बोथ फूड सोर्सेस एनिमल एंड प्लांट, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जो पादप होते हैं जिसको हम प्लांट्स कहते हैं ना, उसके बाद अगर हम बात करते हैं जंतु की बात करते हैं जिसको हम एनिमल कहते हैं। अब एनिमल्स की बात करते हैं, देखो प्लांट की बात करते हैं ना, प्लांट में कहां से मिलता है हमको कार्बोहाइड्रेट, आपके जो फ्रूट होते हैं यानी कि फल जो होते हैं फ्रेश फ्रूट, वो ताजे फल, वेजिटेबल्स, कौन सी वेजिटेबल, सबसे ज्यादा जो आपके लीफ वाले वेजिटेबल होते हैं, पत्तेदार सब्जी, उनके अंदर। उसके बाद बात करते हैं कॉर्न, जो अनाज आपके होते हैं, खासकर अगर हम बात करते हैं जो जौ होता है उसमें, जो आपका बीन यानी कि जिसको हम सोयाबीन का बीज कहते हैं उसमें, चना के अंदर, इसके अंदर, और अगर हम बात करते हैं जो आपका गेहूं होता है उसके अंदर, ये कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा इसके मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं आलू की, जो पोटैटो होते हैं, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो एनिमल होते हैं, एनिमल से कैसे मिलते हैं भाई, एनिमल से जो दूध मिलते हैं ना, मिल्क में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। और साथ ही साथ मिल्क से बने जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी उत्पाद होते हैं ना, सबके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बात समझ में आई? तो अगर हम लिखने की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, पादप में क्या हो जाएगा, ताजे फल, ताजे फल जिसको हम कहेंगे फ्रेश फ्रूट। उसके बाद बात करेंगे वेजिटेबल यानी कि सब्जियां। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अनाज जिसको हम ग्रैन या कॉर्न के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आलू आदि, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के
स्रोत हैं भाई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगर हम अनाज की बात करते हैं ना, अनाज में आपका जो आपका मेन सोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जौ। और क्या हो जाएगा भाई, चावल। और क्या हो जाएगा आपका इसके अंदर, जो चने की बीज होती है, चने का सीड जो होता है उसमें हो जाएगा, सोयाबीन का जो बीज होता है उसमें हो जाएगा, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मिलता है उसमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई जो जंतु होते हैं, जंतु से कैसे मिलेंगे हम बात करते हैं, तो जो दूध होता है भाई, दूध तथा दूध से बने उत्पाद, दूध से बने उत्पाद, दूध तथा दूध से बने उत्पाद जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के मेन स्रोत होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो अगला पॉइंट जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, या फिर जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट की श्रेणियां। आपके एनसीईआरटी में क्या किया भाई, सब कुछ एक साथ मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ने में तकलीफ होगी, उसी तकलीफ को कम करने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, पार्ट वाइज बनाऊंगा अलग अलग हेडिंग के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मेरा काम यहां तक था आज से इस क्लास में कि मैं आपको कार्बोहाइड्रेट से रूबरू कराऊं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कहां से प्राप्त होता है, कितना एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट जो शब्द है वो किन शब्द से मिलकर के बना हुआ है उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को संरचना और उसके गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। बेसिकली मैं आपको ऐसे ही बता दूं तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके संरचना और गुणों के आधार पर इसको 3 भाग में बांटा गया है, 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज द मोनोसैकेराइड, सेकेंड वन द ओलिगोसैकेराइड, तीसरा जो होता है आपका पॉलीसैकेराइड होता है। मोनो, ओलिगो, पॉलीसैकेराइड 3 भागों में कार्बोहाइड्रेट को बांटा गया है। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।